सलूम्बर के राजकीय जिला अस्पताल में नाबालिग के साथ हुई गैंगरेप की घटना के मामले में आक्रोशित भाजपा द्वारा संपूर्ण प्रकरण की जानकारी लेने हेतु जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान के नेतृत्व में 3 सदस्यों की जिला कमेटी पीड़िता और उसके परिवार से मिली। कमेटी सदस्यों और जिलाध्यक्ष ने अस्पताल परिसर में और आसपास के लोगों से मिलकर भी घटना के मामले में तथ्य जुटाए और बाद में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ही भाजपा पदाधिकारियों ने सलूम्बर जिला एसपी अरशद अली से मिल मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग रखते हुए पीड़िता को आर्थिक सहायता और सुरक्षा के साथ ही दोषी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने एसपी के समक्ष आक्रोश प्रकट किया और कहा कि मामले में एक तंत्र विगत 1 माह से पूरे मामले को कमजोर करने में आरोपियों को बचाने के पक्ष में जुटा हुआ है। अभी भी कुछ मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान ने कहा कि विगत 1.5 वर्ष से नाबालिग की देह को अस्पताल परिसर में नोचा जाता रहा और जिम्मेदार सोए रहे। यहाँ तक कि घटना कि थाने में शिकायत होने के बाद भी 2 माह तक मामले को दबाया जाता रहा। पीड़िता को कुछ आरोपियों के नाम उजागर नहीं करने के लिए भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने दबाव बनाया। इस गैंगरेप में अस्पताल के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है और इसके साथ ही एक स्थानीय कांग्रेस नेता और उसका परिवार भी आरोपियों को बचाने के साथ पीड़िता और उसके परिवार को धमका रहा है। जिलाध्यक्ष चौहान ने यह भी कहा कि बड़ी शर्म की बात है कि 7 जुलाई को कांग्रेस के आला नेता सलूम्बर में इकट्ठा हुए, लेकिन बगल के अस्पताल में सिसक रही पीड़िता के आंसू पहुंचने कांग्रेस का एक भी नेता नहीं आया। जिलाध्यक्ष चौहान ने चेतावनी दी कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो भाजपा इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर कमेटी के सदस्य जिला महामंत्री दीपक शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, कैलाश गांधी, जिला कोषाध्यक्ष शांतिलाल जैन, मंडल अध्यक्ष नंदलाल सुथार, वेणीराम सुथार समेत भाजपा के पदाधिकारी इस दौरान साथ रहे। और जिस प्रकार का हमारा इतिहास रहा उसके ठीक विपरीत एक बच्ची के साथ जिस प्रकार का कुकृत्य कांग्रेस के इस शासनकाल में सलूम्बर में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिवार आप यहाँ पर देख रहे हैं। हर कार्यकर्ता दुखी है, हर कार्यकर्ता व्यथित है। आज भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर आए, परंतु 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। 1 महीने पहले जब वो बच्ची यहाँ पर आ गई और आकर, क्योंकि वो नाबालिग थी और जिसका कोई पति नहीं था, इसके उपरांत भी संज्ञान लेकर यदि एफआईआर लॉन्च की जाती, परंतु एफआईआर तो लॉन्च नहीं की गई, परंतु उसके विपरीत ऐसे जो लोग जो कुकृत्य करने वाले थे, इस पर वो बच्ची और उसके परिवार के लोग शक जाहिर कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार असुरक्षा के माहौल में वो बच्ची आज भी रह रही है, न तो वहाँ का वातावरण हाइजीनिक है। कल यहाँ पर जिले का उद्घाटन हुआ, परंतु इस अवसर पर मैं समझता हूँ उस बच्ची के न्याय के लिए कोई ठोस उपाय कल के इस कार्यक्रम के उपरांत यहाँ जो जनप्रतिनिधि आए थे या जो भी कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण परिवार उस बच्ची को न्याय मिले, जितने दोषियों के नाम आ रहे हैं उन सब पर कार्रवाई हो। 164 में जो बयान उस बच्ची ने थोड़े से दबाव में दिए, उसको परिवर्तन करके जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनको सबको गिरफ्तार करके और उनकी जांच की जानी चाहिए। ये क्योंकि नाबालिग बच्ची का मामला है तो पॉक्सो एक्ट यहाँ पर लगता है और पॉक्सो एक्ट के तहत इस बच्ची को तुरंत आर्थिक सहायता राजस्थान की सरकार उपलब्ध कराए। ये 2-3 बिंदु हमने आज जिला प्रशासन से भी मांग की है, एसपी साहब से भी हम मिले हैं, अस्पताल भी हम लोग जाकर आए हैं। और वास्तव में ये जो कृत्य हुआ, इससे सलूम्बर ही नहीं सारे मेवाड़ का नाम एक तरह से धूमिल हुआ है। मैं समझता हूँ जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी इस संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। और यदि शीघ्र न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी समूचे मेवाड़ में सलूम्बर के इस विषय को लेकर एक भव्य और एक बड़ा और एक रोषपूर्ण आंदोलन करेगी। इसके अलावा कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास शेष रहा नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, परंतु उस बच्ची के परिवार को आज भी खुलेआम कांग्रेस के नेता वहां पर अस्पताल के परिसर में जाकर धमका रहे। और मैं समझता हूं आज हमने एसपी साहब से आग्रह किया तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं उस बच्ची को शीघ्र न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का समूचा परिवार सड़कों पर उतरकर उस बच्ची को न्याय दिलाने में आंदोलन करेगा। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार।